रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं हूं खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज 3 दिन हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान पर केस चल रहा है और ये केस चल नहीं रहा है, केस चलाया जा रहा है, यानी कि टाइम पास करने के लिए कि किसी तरीके से इलेक्शन की आज की डेट है आखिरी, उसको खत्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस इसमें ऐसे कर रहा है कि जैसे नानी बच्चों को कहानी सुनाती है और इस तरह के ठट्ठे मजाक, इस तरह का आदमी चीफ जस्टिस तो नहीं हो सकता, चीफ जस्टिस जरूर हो सकता है। क्योंकि जो नजर आया आपको, खास करके इसके इमरान खान के केसों में, इस चीफ जस्टिस का, मैं चीफ जस्टिस इसलिए कह रहा हूं कि ये हरकतें चीफ कर रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठकर ऐसे ऐसे आर्गुमेंट देना कहीं भी ये शोभा नहीं देता। इस जैसी सीट पर कोई आम जज भी अगर इस तरह की बात करे तो वो भी एक मजाक बन जाती है। तो इतनी बड़ी पोस्ट पर 25 करोड़ लोगों का चीफ जस्टिस बनकर आप इस तरह के यानी कि कमेंट पास कर रहे हैं जो कि आपकी शान के बिल्कुल खिलाफ है। बल्ले का आज तीसरा दिन हो गया, आज उसका केस लगा हुआ है लेकिन फैसला नहीं हो रहा। कोताहियां जरूर है तरीके इंसाफ से भी, क्योंकि उन्होंने भी कोई इस तरह का तहरीरी सबूत, जो खास करके एस बाबर जो जिसकी तरफ से यह केस किया गया है, इसमें कोताही की गई थी कि कोई तहरीरी प्रूफ नहीं था। लेकिन फिर भी जितने नुक्ते निकाले गए इस केस में, आप यकीन करो कि अगर इससे 100 यानी 99% नुक्ते भी निकाले जाते हैं ना, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के केस में या जरदारी के केस में, आज पाकिस्तान का आधा पैसा पाकिस्तान में होता। लेकिन छेड़ा भी नहीं गया किसी को। इलेक्शन कमीशन तो ऐसे यानी कि तरीके इंसाफ के पीछे पड़ गया है जैसे कोई सास अपनी उस बहू के पीछे पड़ जाती है कि जो उसकी बात नहीं मानती। इलेक्शन कमीशन की भी मजबूरी है, चीफ जस्टिस की भी मजबूरी है, ये पीछे जो लोग हैं उनकी कार्रवाई है, और खास करके इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इस खेल को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन आज जो कुछ अदालत में देखने में आया उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की आला अदलिया भी मैनेज हो चुकी है, और उसको भी जो खास करके उसके चीफ जस्टिस और साथ में बैठे हुए जजेस हैं, ये सब लोग मैनेज कर लिए गए हैं। जो असली जज थे दो ने रिजाइन दे दिया, बाकी भी 2-3 जाने वाले हैं, और चीफ जस्टिस का भी इस्तीफा आने वाला है। ये 2-4 दिन में या 10 दिन में आपको पता चल जाएगा कि चीफ जस्टिस भी रिजाइन करने वाला है। उसके ऊपर भी इतना प्रेशर अब पड़ने वाला है कि आखिरकार उसको रिजाइन देना पड़ेगा। यानी कि अब एस्टेब्लिशमेंट पूरी अदलिया को मैनेज कर रही है। आगे जो प्लान है वो आने वाले दिनों में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन आज जो कुछ हुआ है, खास करके अदालती कार्रवाई के दौरान बैरिस्टर अली गौर खान के घर पर हमला और उमर यूब के घर पर हमला, ये चीजें जाहिर करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट को डाइवर्ट करने के लिए ये सारा कुछ किया गया है प्लान, और ये सब इसमें शामिल है। क्योंकि उधर से जैसे ही पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आया, चीफ जस्टिस का मैसेज गया इलेक्शन कमीशन को कि आप जितना जल्दी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में आओ, हम इसको डिले करेंगे, अगर फैसला ना भी कर सके तो हम इसको डिले करेंगे, और तब तक के लिए टाइम गुजर चुका होगा। लेकिन आगे इन सब का बाप बैठा हुआ है जो जेल में है। उसने सारा कुछ तरतीब देकर रखा हुआ था। ये समझते रहे वो जेल में है, कुछ नहीं करेगा, तरीके इंसाफ निकल जाएगी, उसका कोई उम्मीदवार नहीं होगा, जो होंगे आजाद होंगे, आराम से खरीदे जा सकते हैं 1-2 आदमी, तो उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। लेकिन इनके बाप ने प्लान बी और प्लान सी सब तैयार करके रखे हुए थे। एंड टाइम पर जब उन्होंने देखा कि अब तो ये चीफ जस्टिस जो है ये उसी तरफ ले जा रहा है जिस तरफ तरीके इंसाफ को खत्म करने वाली बात है, तो उन्होंने धमाका कर दिया। धमाका भी ऐसा किया कि चीफ जस्टिस की कुर्सी भी हिल गई, क्योंकि उन्होंने तरीके इंसाफ नजरियाती तो पहले की बनी हुई थी, उसके टिकट भी साथ साथ जारी किए थे, और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जिस जिसके पास उनका टिकट है वो टिकट जाकर जमा करवाएं, और साथ में अच्छे वाले लोग लेकर जाएं। अगर कोई आरओ टिकट जमा नहीं कर रहा है या कागजात रिसीव नहीं कर रहा है तो उसी टाइम उसकी वीडियो बनाए या तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को दे। तो ये इतना बड़ा धमाका था कि पूरा पाकिस्तान इसके शौक से हिलने लगा, क्योंकि बल्ला नहीं, अब बल्ले के साथ बल्ले वाला भी आ गया, बल्लेबाज। यानी कि पहले तो सिर्फ बल्ला था, अब बल्ला घुमाने वाला भी साथ है। अब चौके छक्के जिस बल्ले से मारे जाते हैं उस बल्ले को मारने वाला भी साथ है। तो इनकी तो अब उसने बैंड बजा दी, ऐसी बैंड बजाई कि ये सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इस तरह का काम होगा। इन्होंने तो आखिरी टाइम तक उसको लटकाया, अभी तक फैसला नहीं आया। हो सकता है अभी फैसला आएगा भी तो तब भी कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन उसने जो कर लिया ना इनके साथ, ये सारी जिंदगी अब देखते रहेंगे कि कहां पर जलन हो रही है, और इस जलन का असर आपको कल नजर आएगा। आप देखना जाती उम्र से भी और पाकिस्तान के बहुत ताकतवर एरिया से भी।
और इलेक्शन कमीशन की तो शायद ऐसी दुर्गत बनी है, जो चीज मैं कहना चाहता था वो नहीं कह रहा हूं, ऐसी दुर्गत बन गई है कि अब वो गोबर में से निकलता है ना, वो जब वो उसमें से वो गोल गोल बनाता है, वो बन गया है इलेक्शन कमीशन। खास करके चीफ, जितने भी चीफ है ना चारों, सूबाई चीफ और मरकजी चीफ, वो तो गोबर का वो लड्डू बन गए हैं। तो अब इनकी हालत ये है कि कल इनकी आप देख ले की हालत इनकी समझेंगे। आज तो मैं उन साथियों के ट्वीट भी देख रहा था जो सारी जिंदगी तरीके साहब की मुखालफत करते रहे हैं, और खास करके चीफ जस्टिस के बहुत ही करीबी साथी जो हर वक्त उसके गुण गाते थे, असद तूर हो गया, या फिर आप देखेंगे कुछ और साथी हैं, उन्होंने भी आज चीफ जस्टिस पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि बेतुके सवालात, हर जगह पर कट लगाना, हर जगह पर बेतुकी बात करना, यानी कि एक टाइम गेम था। जो टाइम गेम चीफ जस्टिस ने खेलना चाहा, उसका मुतबादल तो खान ने उसको दिखा दिया कि तू अभी बच्चा है, तू अभी खेलने कूदने के दिल है, तू गलियों में बंटे खेल, क्योंकि ये काम तुम्हारा नहीं है जो तू करना चाहता है। तो मैं ऐसे खेल खेल कर बड़ा हुआ हूं। तो खान ने धमाका कर दिया है। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे, आपको बल्लेबाज मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।